जी के साथ काम कर रही थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में। उसके बाद मूवी का शूट होने के बाद लोगों ने मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिया, मुझे इतना बहकाया, इतना भड़काया। उसी बीच महाकुंभ की मोनालिसा आ जाती है जो कि बहुत वायरल हुई सनोज जी के साथ। उस बीच लोगों ने मुझे झूठी झूठी फोटो भेज के मुझे बहुत भड़काया, बहुत बहकाया, और मुझे आज इस स्थिति में उन्होंने ये स्थिति ला दी कि मुझे इतना मानसिक तरीके से मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैंने गुस्से में आके सनोज जी पे मैंने केस दर्ज करा दिया। उसके बाद जब चीज़ें मुझे पता चलती हैं और मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ, तो मैंने एक एफिडेविट देके कोर्ट में दिया है। अपना मुकदमा वापस लेने के लिए जब मैं गई तो लोगों ने मुझे बहुत भड़काया, मुझे बहुत डराया, धमकाया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने महाकुंभ में अपनी सादगी और खूबसूरत आंखों के कारण फेमस हुई मोनालिसा भोसले को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य भूमिका के लिए चुना था, हाल ही में विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप पहले भी लगे हैं। अभिनेत्री पूजा शर्मा ने उन्हें पियक्कड़ और अय्याश कहा था और यह दावा किया था कि उन्होंने कई लड़कियों के साथ गलत काम किया है। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने फरवरी 2025 में मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में 5 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। सनोज मिश्रा एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सनोज मिश्रा एक बार फिर से एक शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को एक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले 29 मार्च को सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक लड़की ये दावा कर रही है कि उसने पहले गंभीर रेप के आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए थे, लेकिन उसने एफिडेविट डालकर इस बात को मान लिया है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सनोज मिश्रा मणिपुर से संबंधित एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। इस घटनाओं के बीच सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल भी विवादों में बनी हुई है। बंगाल पुलिस ने उन्हें 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया, आरोप लगाते हुए कि इस फिल्म के माध्यम से बंगाल की वेस्ट बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी विवादों और आरोपों के बीच सनोज मिश्रा ने अपनी सफाई भी दी है और संबंधित अधिकारियों से सहयोग करने की बात कही है। सनोज मिश्रा ने जो वीडियो डाली है उस वीडियो में एक लड़की साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि पहले उसने गलत आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए थे, लेकिन अब वो इस बात को मानती है कि उसे फंसाया गया था। एक तरफ सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दूसरी तरफ रुद्राक्ष की मालाएं बेचने वाली एक गरीब लड़की जो उस दौर में सनसनी बन गई जहां जिस्म की नुमाइश करने वाली कंटेंट क्रिएटर्स और बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस कई सालों में इतनी फेमस नहीं हुई जितनी मशहूर मोनालिसा अपनी सादगी की वजह से बहुत जल्द हो गई। जबकि मोनालिसा को ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता। उसे जल्द ही एक फिल्म का ऑफर मिला जो मणिपुर पर बनाई जानी थी, लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा अरेस्ट हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मोनालिसा, जो कि वायरल गर्ल के नाम से फेमस थी, उसे साइन किया था और उनकी गिरफ्तारी अब सनोज मिश्रा की हो गई है और गिरफ्तारी दिल्ली के एक थाने में हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेल खारिज कर दी थी, जिसके बाद नबी करीम थाने में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली लड़की को, जो कि हीरोइन बनने की इच्छा से उनके पास आई थी, उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के मुताबिक साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उनकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। उस समय वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने 17 जून 2021 को उसे फ़ोन करके बताया कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जब पीड़िता ने सामाजिक दबाव का हवाला देकर मिलने से इनकार कर दिया तो सनोज मिश्रा ने जान दे देने की धमकी। इसके बाद डर के मारे पीड़िता अगले दिन उसे मिलने चली आई और 18 जून 2021 को आरोपी ने फिर फ़ोन किया और जान देने की धमकी दी और इसके बाद रेलवे स्टेशन पर बुलाया। आरोप है कि आरोपी उसे एक रिजॉर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली है और धमकी दी है कि अगर उसने विरोध किया तो उसे सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसे फिल्म में काम दिलाने का लालच भी दिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद
मोनालिसा के फैंस, उनके प्रशंसक लगातार चिंतित नज़र आ रहे हैं और सनोज मिश्रा पर जो ये कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद मोनालिसा भी चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। बता दें कि इससे पहले ये भी खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ में मन के भेजने वाली सोशल मीडिया की क्वीन बनी मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाने जा रही है और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन कर लिया है। खबर आने के बाद लगातार सनोज मिश्रा मोनालिसा की को एक्टिंग की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जो वीडियो सनोज मिश्रा ने डाली है हाल ही में 29 मार्च को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डाली है। उस वीडियो में एक लड़की ये दावा करती है कि उसने पहले दुष्कर्म का आरोप लगाया था सनोज मिश्रा पर और सनोज मिश्रा पर आरोप लगाने के लिए उसे कुछ लोगों ने कहा था और साथ ही साथ ये भी दावा करती है कि उसने अब एक एफिडेविट दायर किया है और ये कहा है कि वो सभी आरोप झूठे थे जो उसने सनोज मिश्रा पर लगाए थे और साथ ही उसने लड़की ने ये भी कहा है कि ये सब उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया गया, इसलिए उसने किया। सनोज मिश्रा पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, एक लड़की ने लगाए हैं, उन आरोपों के चलते उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने वीडियो 29 तारीख को अपने सोशल मीडिया पर डाली है, ये वीडियो सवाल पैदा करती है। सवाल इसलिए पैदा करती है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई लड़की आरोप लगाती है तो उसमें सच्चाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में सनोज मिश्रा ने उस लड़की का रेप किया था, जिस लड़की की वीडियो उन्होंने 29 तारीख को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है, तो फिर उस लड़की ने इस बात को अपोलोजाइज क्यों किया और एफिडेविट दायर करके उस कंप्लेंट को वापस क्यों लिया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोगों के कहने पर उसने सनोज मिश्रा के खिलाफ ये कदम उठाया। पहली चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो जब लड़की बना रही है, लड़की किसी भी तरह से घबराई हुई नहीं लग रही और लड़की किसी भी तरह से प्रेशर में नहीं लग रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि कुछ लोगों ने उसे फ़ोटो भेज के मोनालिसा के साथ वाली परेशान किया और इसके चलते उसे सनोज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। सवाल यहाँ पर इसलिए है कि हो सकता है कि सनोज मिश्रा गलत भी हो सकता है कि जिस लड़की ने, झांसी वाली लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, वो लड़की सही कह रही हो। ताकि लड़की ये कह रही है कि पहले जब फिजिकल टॉर्चर किया गया लड़की के साथ तो सनोज मिश्रा ने कहा कि वो जान दे देंगे, दोबारा भी ये कहकर किया गया और तीसरी बात ये कह रही है कि शादी का झांसा देकर सनोज मिश्रा ने उसके साथ गलत काम किया। ये सभी जो आरोप हैं ये सही हो सकते हैं, लेकिन ये जो आरोप हैं, जब इन आरोपों में एक लड़की आकर ये बात कह देती है सार्वजनिक तौर पर कि उसने पहले आरोप लगाया रेप का, वो आरोप किसी के दबाव में लगाया और फिर उसने एफिडेविट देकर मामला वापस ले लिया, तो यहाँ पर पोल खुलती है, यहाँ पर सच्चाई उजागर होती है कि झूठे केस मर्दों पर किए जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सनोज मिश्रा ने जो वीडियो शेयर की है, उस वीडियो में जो लड़की ये कहती हुई नजर आ रही है कि उसने किसी के दबाव में आकर सनोज मिश्रा पर रेप का केस लगा दिया और फिर एफिडेविट डालकर उसे वापस ले लिया। सोचिए कितनी कड़वी सच्चाई है। सोचिए कोई प्रावधान नहीं है कि कोई लड़की जब मर्जी चाहे किसी पर रेप का केस लगा सकती है और जब मर्जी चाहे उसे एफिडेविट देकर वापस ले सकती है। एक गंभीरता को समझने की जरूरत है। रेप का केस किसी के ऊपर लगा देना, पहली बात तो फेक केस लगाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर फेक केस लगाया गया है तो फिर उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि कानून पर से विश्वास लोगों का कम हो जाता है और जिनके साथ वाकई में दुष्कर्म लड़कियों के साथ हो रहा है उन्हें इंसाफ मिलने में ना सिर्फ देरी होती है बल्कि ऐसे ऐसे ऑप्टिकल्स लग जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। हाल फिलहाल सनोज मिश्रा सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, उन पर जो एलिगेशन लड़की ने लगाए हैं वो किसी इन्फ्लुएंस में है या फिर सही आरोप लगा रही है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि सनोज मिश्रा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस जरूर है। तो ऐसे में ये बात तो सनोज मिश्रा ही बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो सही है या गलत है। और अगर वो दोषी हैं तो जाहिर है कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़कियां पहले रेप का आरोप लगा लेती हैं उसके बाद एफिडेविट दायर कर देती हैं, उनके लिए हमारे कानून में क्या प्रावधान है। देश में आए दिन पुरुषों पर प्रताड़ना बढ़ रही है और ये एक बड़ा गंभीर मैटर है
इसको लेकर हमारी सरकार के पास, हमारे प्रशासन के पास, हमारी न्यायिक प्रणाली के पास आखिर क्या समाधान है, ये एक बड़ा विषय है। पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह के अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।